अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ऑल गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो लाइक कीजिएगा ताकि चैनल की रेटिंग पे असर ना पड़े। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एडीपी सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहती हूँ कि किस तरह आपने उसको प्रिपेयर करना है, क्या स्टेप्स करने हैं, क्या नहीं करने, कौन से चैप्टर्स करने हैं। सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ इसके बारे में गाइडलाइन दे दें, इसके बारे में दे दें। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बारे में कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह होपफुली आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनेबल स्टूडेंट टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्या करना है कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश लिटरेचर का बेसिक नॉलेज देना है। अब जैसे कि ये सेमेस्टर सिस्टम है, एडीपी है, इसमें स्टूडेंट्स को हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो आर्ट्स का है चाहे वो साइंस का है। लाइक आर्ट्स वालों को साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, साइंस वालों को आर्ट्स का पढ़ना पड़ रहा है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि स्टूडेंट को बेसिक चीज़ें बताई जाए हर सब्जेक्ट के बारे में। ठीक हो गया? To acquaint them with the various genres of literature and acquiring skills necessary to engage, understand, critically analyze and hopefully enjoy literary genres of literature as poetry, novel and drama. So आपके लिए अभी ये न्यू चीज़ें हैं कि अब major genres of literature, there are 4 major genres of literature. First पे poetry, novel, drama, fiction. Okay, these are the major genres of literature. सो दीज आर द बेसिक जॉनराज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जब आगे आप लोग करेंगे अगर एडीपी इंग्लिश लिटरेचर में तो ये आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कोर्स कंटेंट की तरफ और जो मेन जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है कंटेंट इंट्रोडक्शन टू पोइट्री। आप अपनी बुक खोलेंगे, बुक पे फ्रंट पेज पे जो कंटेंट्स दिए होंगे उसमें होगा इंट्रोडक्शन टू पोइट्री। पोइट्री वाला जो चैप्टर है ये आपने क्या करना है, इसमें डेफिनेशंस आ सकती हैं, डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, इंट्रोडक्शन टू पोइट्री, एक्सप्लेनेशन आ जाती है, टाइप्स ऑफ पोइट्री। तो क्या करना है, आपने इस चैप्टर को शॉर्टली तैयार करना है। शॉर्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इंट्रोडक्शन टू पोइट्री। उसके बाद आ जाती हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स, फिगरेटिव लैंग्वेज। अब ये जो पहले 3 चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू पोइट्री, लिटरेरी टर्म्स, फिगरेटिव लैंग्वेज, ये आपने क्या करना है, इन तीनों को अच्छे से शॉर्टली प्रिपेयर करना है। क्योंकि बीच में अब जैसे लिटरेरी टर्म्स हैं, ये टर्म्स ही हैं सारी, डेफिनेशंस हैं उनकी, डेफिनेशन एग्जांपल, डेफिनेशन एग्जांपल। ठीक हो गया? उसके बाद जो आता है ग्रेट ओड्स ऑफ कीट्स। कीट्स के ओड्स हैं, टोटल 6 बनते हैं आई थिंक। और टू ग्रेशियन अर्न, और टू मेलंकली, और टू नाइटिंगेल, और टू ऑटम, और टू साइकी, और एक और रह गया तो ये और टू ऑटम। ये 6 ऑड्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो पहले 3 ऑड्स हैं ना, ओड्स टू ओड कहते किसे? ओड कहते हैं गज़ल को। ग्रेशियन अर्न होता है एक यूनानी मर्तबान को कहा गया ग्रेशियन अर्न। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ग्रेशियन अर्न जो है उसको सबसे पहले स्टैंसेस दिए हुए, स्टैंसेस की आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट याद कर लेना है एक स्टैंसे की। उसके बाद बाकी जो होंगे वो आपके लिए ईजिली हो जाएगा। सो इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन दिए हुए लॉन्ग कीट्स के। ठीक हो गया? कीट एज एन इस्केपिस्ट, कीट सेंसियसनेस, कीट्स की मतलब लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से आप अपनी बुक के बैक पे देखेंगे कि वहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पे लिखा होगा। तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग के हिसाब से। उसके बाद जो इस एंड में दिए होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेने और उसी में से आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़। तो क्या हो गया, ये तीनों और अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद आ जाता है मेंडिंग वॉल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड द पेंटर बाय जोहान अशबरी। ये 2 पोइम्स हैं, मेंडिंग वॉल और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनकी समरीज़ आपने और इनके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग अगर इसमें है तो वो अच्छे से कर लेना है। उसके बाद फिक्शन एंड नॉन फिक्शन प्रोज। अब 2 नावल आ जाते हैं इसमें, पास्ट एंड प्रेजेंट बाय थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल का नावल है पास्ट एंड प्रेजेंट, और दूसरा है रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डिफोए। तो ये उसका नावल है, ये अच्छे से कर लेना है।
इसका क्या करना है, ये नॉवल दिए हुए हैं, ये इनके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद अगर समरी दी हुई तो समरी, और ये पास्ट एंड प्रेजेंट, और रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डिफो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है कि शॉर्ट स्टोरीज़ दी हुई हैं, इंट्रोडक्शन टू ड्रामा शेक्सपियर, किंग लियर। अब ये जो है इंट्रोडक्शन टू स्टोरीज़ है, इसमें नेकलेस एंड द पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये जो ये नेकलेस है और पीस ऑफ स्ट्रिंग, इसको शॉर्टली प्रिपेयर कर लेना है। इनका ओवरव्यू आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसे कैसे है। उसके बाद जो है किंग लियर ड्रामा, शेक्सपियर का ड्रामा है किंग लियर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। इसके लास्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे। उसके बाद करैक्टर्स आ जाते हैं, कौन कौन से करैक्टर्स थे इसमें, और उसके बाद आ जाता है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमसीक्यूज़ है। सो ये वाली चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने प्रिपेयर करनी है। सो होप आपको समझ आ गई होगी। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।